हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में प्रोबेबिलिटी पढ़ने वाले हैं, क्लास 10th आईसीएसई का टॉपिक। और ये क्लास 10th आईसीएसई और सीबीएसई दोनों में ही कॉमन है। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर वीडियो। तो सबसे पहले बात करेंगे प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है। इट मींस पॉसिबिलिटी ऑफ अकरिंग ऑफ एन इवेंट। किसी भी इवेंट के होने की संभावना को ही हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी। और ये प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से 1 के बीच में यानी नंबर्स के फॉर्म में ही एक्सप्रेस की जाएगी। उसके बारे में और बात करेंगे डिटेल में। सबसे पहले चलिए इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स देख लेते हैं। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है इसमें सैम्पल स्पेस। सैम्पल स्पेस इज अ सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। किसी भी एक्सपेरिमेंट को हम लोग कर रहे हैं, लेट्स से टॉसिंग अ कॉइन या फिर रोलिंग अ डाई। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं डाई में क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, यही पॉसिबल आउटकम्स है। इन्हीं ऑल पॉसिबल आउटकम्स को हम एक सेट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे और उसी को क्या बोलते हैं, सैम्पल स्पेस। चलिए अगला देखते हैं, इवेंट। An event is a subset of sample space. It represents a specific outcome or a combination of outcomes. For example, the event getting an even number. अब इसी सैम्पल स्पेस में से यानी हमने डाई को रोल किया और उसके बाद हमें सैम्पल स्पेस मिली 1 2 3 4 5 एंड 6। इसी में से कोई एक पर्टिकुलर केस हम ले लेंगे, उसी को क्या बोलते हैं, इवेंट। तो हमने यहाँ पे एक पर्टिकुलर केस ले लिया है, गेटिंग एन इवन नंबर। तो इवन नंबर कौन कौन से, 2 4 एंड 6, यानी 2 4 और 6 को सेट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, इवेंट। और ये इवेंट जो है वो सबसेट ऑफ सैम्पल स्पेस होगा, यानी जो भी आपका सैम्पल स्पेस बन चुका है उसी में से ये इवेंट डिराइव किए जाएंगे। इसी में थर्ड कॉन्सेप्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए डिनोटेड बाय पी ए इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स टू द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। इसका मतलब क्या हुआ, मान लीजिए हमारा जो इवेंट ए है, गेटिंग एन इवन नंबर, तो इवेंट ए में क्या क्या केसेस आ रहे हैं, 2 4 और 6। तो अब हम इसी की अगर प्रोबेबिलिटी निकालना चाहे तो वो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो आप फेवरेबल आउटकम्स देख रहे हैं, इस केस में कितने हैं, 3 हैं केवल। और टोटल आउटकम्स, इसका मतलब टोटल सैम्पल स्पेसेस में कितने केसेस हैं, 6 केसेस, यानी 3/6 दैट विल बी 1/2। यानी इवन नंबर के होने की प्रोबेबिलिटी, इवन नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 1/2। ऑलराइट, तो चलिए अब बात करते हैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि प्रोबेबिलिटी में अक्सर यूज होता है, इक्वली लाइकली आउटकम्स। प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर अकरेंस आर इक्वल एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर नॉन अकरेंस आर ऑल्सो इक्वल। इसका मतलब क्या है, मान लीजिए हमने एक कॉइन को टॉस किया, तो कॉइन टॉस करने पे हमारे पास सैम्पल स्पेसेस क्या आएंगी, पॉसिबल आउटकम्स, हेड्स आएगा या फिर टेल आएगा। तो हेड्स आने की चांसेस क्या हो जाएगी, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो हेड केवल एक ही बार आ रहा है, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/2, क्योंकि टोटल केसेस 2 हैं। इसी तरह टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2। इसका मतलब हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी और टेल्स आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, दोनों इक्वल है। ऐसे ही इवेंट्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वली लाइकली इवेंट्स या फिर इक्वली लाइकली आउटकम्स। ऑलराइट, यहाँ पे 2 इवेंट्स थे हमारे पास, हेड्स और टेल। तो हेड्स वाले इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1/2 आ रही है और टेल्स वाले इवेंट की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 आ रही है, दोनों इक्वल है, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, इक्वली लाइकली आउटकम्स। तो आप यहाँ ब्रैकेट में देख रहे हैं, लिखा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर नॉन अकरेंस आर ऑल्सो इक्वल। अब अगर बात कर ले कि प्रोबेबिलिटी दैट हेड डज नॉट टर्न्स अप, तो हेड्स आने के लिए अगर हमने ले लिया इसको PH, तो ना आने के लिए हम लोग इसको डिनोट करते हैं PH0 से या PH कॉम्प्लीमेंट से। तो हेड्स ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, हेड्स ना आने की प्रोबेबिलिटी का मतलब टेल आएगा, तो वो हो जाएगा 1/2। और इसी तरह टेल्स ना आने की प्रोबेबिलिटी, यानी कि टेल्स नहीं आ रहा है तो हेड्स आ रहा होगा, तो क्या हो जाएगी वो 1/2। तो आप देख रहे हैं नॉन अकरेंस में भी प्रोबेबिलिटी दोनों की इक्वल है, दोनों के नॉन अकरेंस की और दोनों के अकरेंस की भी इक्वल है, इसीलिए हम लोग इसको इक्वली लाइकली आउटकम्स बोलते हैं। और यहाँ से आपको एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पता चल रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग ऑफ इवेंट इज इक्वल टू 1। अब इसका मतलब क्या है, अगर हम बात करें प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ हेड्स, यानी हेड्स आ गया है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/2। और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग ऑफ इवेंट, यानी हेड्स नहीं आया है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/2। दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, हाफ एंड हाफ 1। तो ये केस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमेशा ये यूज होगा, सब जगह एप्लीकेबल है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग ऑफ इवेंट हमेशा ये 1 के बराबर आती है। तो अब इसी में दूसरे एग्जांपल की बात करते हैं, रोलिंग अ डाई। मान लीजिए एक डाइस को हमने रोल किया तो हमारे पास सैम्पल स्पेसेस यही सारी होंगी 1 2 3 4 5 एंड 6।
अभी हमने देखा भी था एग्जाम्पल में। अब इसमें अगर हम लोग बात कर ले कि प्रोबेबिलिटी दैट 1 टर्न्स अप, ऊपर 1 आ जा रहा है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ऐसा एक ही केस है और टोटल केसेस कितने हैं 6, यानी 1/6। इसी तरह 2 आने की प्रोबेबिलिटी, 3 आने की, 4, 5 एंड 6, हर एक पर्टिकुलर की प्रोबेबिलिटी 1/6 आ रही, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर अकरेंस आर इक्वल, इसीलिए ये क्या है, इक्वली लाइकली आउटकम्स। और अगर दूसरी तरफ बात करें नॉन अकरेंस की, 1 ना आने की प्रोबेबिलिटी, यानी 1 नहीं आएगा, उसके अलावा सब कुछ आ सकता है, तो ऐसे केसेस 5 हैं और 5/6 ये हो जाएगी उसकी प्रोबेबिलिटी। इसी तरह 2 ना आने की, 3 ना आने की, 4, 5 एंड 6 ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 5/6 के बराबर। तो ऐसे ही केसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वली लाइकली आउटकम्स। अब चलिए इसी में एक और एग्जांपल देख लेते हैं। एक आपके पास बैग है जिसमें 6 रेड बॉल्स हैं और 4 ब्लू बॉल्स। ऑलराइट, हमने आपसे पूछ लिया प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, कि हमने रेड बॉल निकाला, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इस बैग से अगर रेड बॉल निकाल रहे हैं तो वो होगी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, यानी कितने रेड बॉल्स हैं, 6 अपॉन टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, यानी कि 3/5। ऑलराइट, इसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल, गेटिंग अ ब्लू बॉल, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 4/10, दैट इज 2/5। तो क्या यहाँ पे ये इक्वली लाइकली आउटकम्स हैं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि दोनों की अगर आप देखें केसेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल और प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल दोनों ही डिफरेंट आ रहे हैं। अगर ये दोनों केसेस इक्वल आ रहे होते हैं, दोनों की प्रोबेबिलिटी इक्वल आ रही होती, तब वो इक्वली लाइकली होते हैं, लेकिन इस केस में ये नॉट इक्वली लाइकली आउटकम्स हैं। ऑलराइट, आई होप आपको ये इक्वली लाइकली और नॉट इक्वली लाइकली अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अब कुछ और कॉन्सेप्ट देखते हैं। अब चलिए कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स की बात करते हैं। मान लीजिए सबसे पहला हमने लिया है कि एक डाई है, उसको रोल किया जा रहा है, तो अगर इसकी सैम्पल स्पेसेस की बात करें तो क्या होगा, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। और क्या ये सभी इक्वली लाइकली हैं, अभी अभी देखा ये सारे इक्वली लाइकली आउटकम्स हैं, इसका मतलब 6 इक्वली लाइकली आउटकम्स। ऑलराइट, अब चलिए बात करते हैं, अगर दो डाइसेस को साइमल्टेनियसली रोल किया जा रहा है और हमें सैम्पल स्पेसेस पेयर्स के फॉर्म में लिखनी है, तो कितनी सैम्पल स्पेसेस होंगी। देखिए अगर पहला डाई रोल कर रहे हैं तो 6 आउटकम्स है हमारे पास, दूसरा कर रहे हैं तो उसके भी 6 आउटकम्स है पॉसिबल, तो दोनों को कंबाइन करना है, तो उस केस में टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, 36 इक्वली लाइकली आउटकम्स। और वो 36 आउटकम्स कुछ इस तरह से होंगे, अगर हमने सैम्पल स्पेस S को डिफाइन किया तो सबसे पहले केस में मान लीजिए पहले डाइस पे 1 आ रहा है और दूसरे पे भी 1, फिर पहले पे 1 आ रहा है और दूसरे पे 2, पहले वाले पे 1, दूसरे पे 3, 1,4, 1,5 और 1,6। ये तो बात हो गई कि अगर पहले डाइस पे 1 आ रहा है और दूसरे पे डिफरेंट नंबर्स। अब इन केस अगर पहले वाले पे 2 आ रहा है तो भी इसी तरह चलेगा, 2,1, 2,2 से लेके कहाँ तक, 2,6 तक। अब इसी तरह रिपीट करते जाएंगे तो हमारे पास डिफरेंट केसेस आते जाएंगे, और वो कितने होंगे टोटल, अगर देखिए लास्ट में हम पहुँचेंगे तो वो होगा 6,1, 6,2, 6,3, 6,4, 6,5 एंड 6,6। तो अगर इनको काउंट करेंगे तो हमारे पास टोटल केसेस 36 होंगे। देखिए सबसे पहले वाली लाइन में 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 आ रहे हैं, और अगर हमने लाइंस काउंट करी तो 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, इधर भी 6 इधर भी 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल केसेस आपके पास 36 आएंगे। आप चाहें तो इनको सारे लिख के काउंट करेंगे तब भी 36 ही आने वाले, यानी 36 इक्वली लाइकली आउटकम्स कब आएंगे, जब हम दो डाइसेस को साइमल्टेनियसली रोल करेंगे। तो अब अगर बात करें सैम्पल स्पेस बनाने की, जब 3 डाइसेस को साइमल्टेनियसली रोल किया जा रहा है तो उस केस में कितने होंगे टोटल, 6 आउटकम्स, पहले वाले के, दूसरे के भी 6 और तीसरे के भी 6। तो टोटल हमारे पास कितने आ जाएंगे आउटकम्स पॉसिबल, 216 इक्वली लाइकली आउटकम्स। तो सैम्पल स्पेस कुछ इस तरह से दिखेगी। S को अगर हमने डिफाइन किया, पहला हो जाएगा 1,1,1, दूसरा हो जाएगा 1,1,2, और इस तरह से टोटल कितने केसेस आएंगे, 216। दो हमने बना दिए हैं, बाकी के 214 केसेस आपको बनाने हैं। ऑलराइट, तो अब बात करते हैं व्हेन अ कॉइन इज टॉस। अगर एक सिंगल कॉइन को टॉस किया जा रहा है तो पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे, या तो हेड्स आएगा या टेल आएगा। तो सैम्पल स्पेसेस में क्या होगा, या तो हेड या फिर टेल। ऑलराइट, अगर इसमें बात करें कितने केसेस हैं तो आपको साफ साफ दिख रहा है, 2 इक्वली लाइकली आउटकम्स। और अगर दो कॉइन्स को साइमल्टेनियसली टॉस कर रहे हैं उस केस में
सैम्पल स्पेस क्या क्या हो सकती है, या तो पहले वाले पे हेड और दूसरे वाले पे भी हेड्स आ गया, पहले पे हेड्स दूसरे पे टेल, या हो सकता है पहले पे टेल दूसरे पे हेड्स, या फिर दोनों पे टेल्स। इसके अलावा तो कोई केस होगा नहीं। तो कितने आउटकम्स आ गए, 4 इक्वली लाइकली आउटकम्स। ऑलराइट, अब अगर हम लोग 3 कॉइन्स को साइमल्टेनियसली टॉस करेंगे उस केस में सैम्पल स्पेस क्या होगी, तो उसके लिए सबसे पहले तो आप 1 कॉइन वाला केस देखिए। जब हमारे पास एक कॉइन है तो हमारे पास टोटल कितने आउटकम्स आ रहे हैं, 2 आउटकम्स, 2 इक्वली लाइकली आउटकम्स। इसको हम लोग 2 की पावर 1 भी बोल सकते हैं क्योंकि एक ही कॉइन है और टोटल पॉसिबल आउटकम्स 2 हैं। अब 2 कॉइन्स अगर हैं और तब भी पॉसिबल आउटकम्स तो हेड्स या टेल ही होंगे, उसके अलावा तो कुछ होता नहीं, तो उस केस में 2 की पावर 2 हो जाएगा। ये पावर रिप्रेजेंट कर रही नंबर ऑफ कॉइन्स को। तो उस केस में देखिए 4 इक्वली लाइकली आउटकम्स आ रहे हैं। अब अगर 3 कॉइन्स है और अभी भी पॉसिबल आउटकम्स हेड्स एंड टेल है तो उस केस में 2 की पावर 3 यानी कि 8 इक्वली लाइकली आउटकम्स होंगे आपके। तो अगर इसके सैंपल स्पेसेस की बात करें तो इसको लिखना बहुत ही आसान है। एक शॉर्ट ट्रिक है, अगर देखिए आप सैंपल स्पेस एस से डिनोट कर रहे हैं, सबसे पहला केस होगा तीनों पे हेड्स आ रहे हैं। अब आपको क्या करना है, सबसे पहली वाली जो लाइन दिख रही है वहां पे टोटल 4 बार हेड्स लिखना है, ये 4 बार हेड्स हो गया, फिर 4 बार टेल लिखना है। दूसरा वाला जो पोर्शन है उसके लिए 2 बार हेड्स रहेगा, 2 बार टेल, 2 बार हेड्स और 2 बार टेल। और थर्ड केस में आपका ऑल्टरनेट चलेगा, हेड्स टेल हेड्स टेल। तो इस तरह से आपके सभी 8 इक्वली लाइकली आउटकम्स हो गए यहाँ पे। आप इसको पूरा एक ही लाइन में, सिंगल लाइन में लिखिएगा, ये केवल समझाने के लिए। आई होप आपको ये शॉर्ट ट्रिक अच्छे से समझ में आई होगी। चलिए अब एक और कॉन्सेप्ट देखते हैं, कार्ड्स का। तो अब बात करेंगे डेक ऑफ कार्ड्स की। टोटल हमारे पास 52 प्लेइंग कार्ड्स होते हैं और इन 52 प्लेइंग कार्ड्स को कुछ इस तरह से ग्रुप किया गया है, स्पेड, डायमंड, क्लब एंड हार्ट्स। स्पेड जो होता है वो आपका ब्लैक कलर का, क्लब भी ब्लैक कलर का, डायमंड एंड हार्ट्स आर ऑफ रेड कलर। तो अगर देखें यहाँ पे टोटल आपके पास कितने कार्ड्स हैं, 52, और इन सबको क्या बोला जाता है, सूट्स। ये सारे 4 आपके सूट्स हैं, यानी 13 स्पेड, 13 डायमंड, 13 क्लब एंड 13 हार्ट्स। टोटल कितने हो गए, 52। अब इन 13 कार्ड्स को भी अलग अलग ग्रुप किया गया है। 13 कार्ड्स में आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये नंबर कार्ड्स होते हैं, जिसमें 1 को हम लोग क्या बोलते हैं, एस। और इसके अलावा 3 कार्ड्स और बच रहे हैं, तो वो क्या होते हैं, जैक, किंग एंड क्वीन। ऑलराइट, ये आपके 13 कार्ड्स हो गए हर एक सूट में। तो टोटल आपके पास इस तरह से 52 कार्ड्स हो जाएंगे। तो अगर इसमें बात करें नंबर कार्ड्स कितने होंगे, 1 से लेकर 10 तक को नंबर कार्ड्स बोला जाता है। स्पेड की बात करें तो उसमें 10 नंबर कार्ड्स हैं, इसी तरह डायमंड, क्लब और हार्ट्स में भी होंगे। इसका मतलब कितने हो गए टोटल 40 नंबर कार्ड्स। तो अब बात करेंगे जैक्स, किंग्स और क्वींस की। इन सभी को क्या बोला जाता है, फेस कार्ड। तो आप स्पेड में देख रहे हैं 3 फेस कार्ड्स हैं, इसी तरह डायमंड में 3, क्लब में 3 और हार्ट्स में 3। तो टोटल कितने हो गए, 3 4 12, यानी 12 फेस कार्ड हो गए आपके। अब बात करते हैं रेड कार्ड कितने हैं। तो आप देख रहे हैं 13 डायमंड में और 13 हार्ट्स में। तो टोटल रेड कार्ड कितने हो गए, 26 रेड कार्ड। इसी तरह 26 क्या हो जाएंगे, ब्लैक कार्ड्स। ऑलराइट, ये आपको बेसिक समझ में आ गया डेक ऑफ कार्ड्स का। चलिए अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी देखेंगे। तो चलिए अब देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। अ डाई इज टॉस्ड वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। फर्स्ट पार्ट है नंबर 4। तो डाई को टॉस किया जा रहा है एक बार, तो सैंपल स्पेस क्या होगी, 1 2 3 4 5 एंड 6। ये आपकी सैंपल स्पेसेस हो गई। तो फर्स्ट पार्ट के लिए अगर हम इवेंट ए डिफाइन कर दें, गेटिंग अ नंबर 4, तो अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की बात करें तो 4 देखिए केवल एक बार आ रहा है और टोटल आउटकम्स आपके पास कितने, 6। तो इसका मतलब 1/6 प्रोबेबिलिटी हो जाएगी गेटिंग अ नंबर 4। ठीक है, अब सेकंड पार्ट देखते हैं। अ नंबर ग्रेटर दैन 4, यानी 4 नहीं होना चाहिए, उससे बड़ा होना चाहिए। तो उससे बड़े 2 ही नंबर्स हमारे पास, 5 और 6। तो अगर हमने बी इवेंट को डिफाइन कर दिया, नंबर ग्रेटर दैन 4, तो बी के लिए केसेस कितने हो गए, 5, 6। ऑलराइट, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स यानी 2 अपॉन टोटल आउटकम्स यानी सैंपल स्पेसेस वाले कितने हो गए, 6।
दैट इज़ 1/3 आपकी प्रोबेबिलिटी आ गई बी की। थर्ड पार्ट है अ नंबर लेस देन 4, और उसके लिए भी हम लोग 4 को इंक्लूड नहीं करेंगे, 1 2 3। तो अगर सी इवेंट को हमने डिफाइन कर दिया नंबर लेस देन 4, तो सी के अंदर कितने केसेस आ जाएंगे, 1 2 एंड 3 यानी कि 3 केसेस। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी क्या हो गई, 3/6 यानी 1/2। ऑलराइट, अब चलिए फोर्थ पार्ट देखते हैं, एन इवन नंबर। तो इवन नंबर के लिए एक इवेंट हम डिफाइन कर दे रहे हैं डी, गेटिंग एन इवन नंबर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डी क्या होगी, और अगर डी के इवेंट की बात करें तो उसमें क्या क्या केसेस आ जाएंगे, 2 4 एंड 6, यही 3 केसेस होंगे। यानी यहाँ पे कितने हो गए टोटल केसेस, फेवरेबल आउटकम्स आपके कितने 3, और टोटल आउटकम्स हैं 6, तो ये भी हो जाएगा 3/6 दैट इज 1/2। ऑलराइट, इसके बाद आपको 5 6 7 8 और 9 अपने आप से करना है। इसके आंसर्स आप कमेंट में बता सकते हैं क्या होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बॉक्स कंटेन्स 5 रेड मार्बल्स, 8 वाइट मार्बल्स एंड 4 ग्रीन मार्बल्स। यानी टोटल मार्बल्स कितने हो गए आपके, टोटल मार्बल्स इक्वल टू 17। अब इसमें पूछा गया वन ऑफ द मार्बल्स इज टेकन आउट फ्रॉम द बॉक्स एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द मार्बल ड्रॉन इज आउट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द मार्बल टेकन आउट इज रेड। और इसके लिए हम सबसे पहले इवेंट डिफाइन कर देते हैं, इवेंट ए गेटिंग अ रेड मार्बल। तो ए में क्या क्या केसेस आ जाएंगे आपके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगा, रेड मार्बल्स आपके कितने हैं टोटल 5, और इसके अलावा टोटल मार्बल्स कितने हैं 17। तो 5/17 आपकी प्रोबेबिलिटी आ गई रेड मार्बल्स की। इसी तरह सेकेंड पार्ट में देखिए, वाइट मार्बल निकालने की प्रोबेबिलिटी, अगर हमने उसको डिफाइन कर दिया इवेंट बी, वाइट मार्बल ड्रॉन, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या हो जाएगी, सिंपली वाइट मार्बल्स कितने 8 यानी 8/17। इसी में थर्ड पार्ट है ग्रीन मार्बल टेकन आउट, और उसके लिए मान लीजिए इवेंट सी को डिफाइन कर रहे हैं ग्रीन मार्बल ड्रॉन, तो वो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी विल बी, टोटल ग्रीन मार्बल्स कितने 4/17। फोर्थ पार्ट इज नॉट अ ग्रीन मार्बल, ग्रीन मार्बल नहीं होना चाहिए, यानी रेड भी हो सकता है वाइट भी हो सकता है लेकिन ग्रीन नहीं होगा। तो उसके लिए आपको अगर यहाँ पे याद हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग ऑफ इवेंट किसके बराबर होती है, 1 के। तो उस हिसाब से प्रोबेबिलिटी दैट ग्रीन मार्बल इज ड्रॉन प्लस प्रोबेबिलिटी दैट ग्रीन मार्बल इज नॉट ड्रॉन विल बी इक्वल टू 1। तो प्रोबेबिलिटी दैट ग्रीन मार्बल इज नॉट ड्रॉन क्या हो जाएगी, उस केस के हिसाब से 1 माइनस प्रोबेबिलिटी दैट ग्रीन मार्बल इज ड्रॉन, और ग्रीन मार्बल निकालने की प्रोबेबिलिटी 4/17। तो ये क्या हो जाएगा 13/17 दैट ग्रीन मार्बल इज नॉट ड्रॉन। ऑलराइट, अगला क्वेश्चन है, चाइल्ड्स गेम हैज 8 ट्राइंगल्स ऑफ विच 3 आर ब्लू, रेस्ट आर रेड एंड 10 स्क्वायर्स ऑफ विच 6 आर ब्लू एंड रेस्ट आर रेड। तो एक चाइल्ड का गेम है जिसमें 8 ट्राइंगल्स हैं, जिसमें 3 ब्लू हैं और बाकी बचे कितने 5, तो बाकी 5 कितने किस कलर के हैं, रेड कलर के। इसी तरह 10 स्क्वायर्स हैं और उसमें भी इन्होंने कलर डिफ्रेंशिएट कर रखा है कि 6 ब्लू हैं और बाकी यानी कि 4 रेड होंगे। 1 पीस इज लॉस्ट एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ ट्राइंगल। सबसे पहले इवेंट डिफाइन कर देते हैं, लेट इवेंट ई बी अ ट्राइंगल इज लॉस्ट, और इसके अलावा आपको यहाँ पे लिखना होगा कि टोटल नंबर ऑफ पीसेस कितने हैं गेम्स में, 8 ट्राइंगल्स है और 10 स्क्वायर है यानी कि 18। तो ट्राइंगल खोया, अगर उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई विल बी, ऊपर ट्राइंगल वाला केस यानी टोटल कितने ट्राइंगल्स है 8 अपॉन टोटल नंबर ऑफ पीसेज यानी कि 18, दैट इज 4/9। ऑलराइट, सेकेंड पार्ट देखते हैं इसी में, अ स्क्वायर इज लॉस्ट, अगर स्क्वायर खोया उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, एफ इवेंट हमने डिफाइन कर दिया कि स्क्वायर इज लॉस्ट, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या हो जाएगी, यहाँ पे स्क्वायर्स कितने हैं 10
यानी 10/18 दैट इज 5/9। अब इसी में अगला है अ स्क्वायर ऑफ ब्लू कलर, यानी ब्लू कलर का स्क्वायर खोया है उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू, अगर बी को हमने डिफाइन कर दिया इवेंट स्क्वायर ऑफ ब्लू कलर, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या हो जाएगी। तो सबसे पहले उसके लिए आपको देखना होगा कितने स्क्वायर्स हैं आपके पास, टोटल 10 स्क्वायर्स हैं, लेकिन आपके पास ब्लू स्क्वायर्स कितने हैं 6, तो 6 ऊपर आ जाएगा और टोटल नंबर ऑफ पीसेस 18 है, यानी 3/9 या फिर 1/3 डायरेक्टली आप भी लिख सकते हैं इसको। फोर्थ पार्ट इज अ ट्राइंगल ऑफ रेड कलर, तो रेड कलर का ट्राइंगल कितने हैं यहाँ पे। फोर्थ पार्ट इज अ ट्राइंगल ऑफ रेड कलर, उसके लिए आप देखेंगे कि यहाँ पे ट्राइंगल्स कितने हैं, 8 ट्राइंगल्स हैं और उसमें रेड कलर का ट्राइंगल 5 है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 5/18। ऑलराइट, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बैग कंटेन्स 12 बॉल्स आउट ऑफ विच x आर ब्लैक। तो एक बैग है जिसमें टोटल बॉल्स कितनी है 12 और गिवन है कि x बॉल्स उसमें ब्लैक हैं, x ब्लैक बॉल्स। तो फर्स्ट पार्ट है इफ अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी अ ब्लैक बॉल। तो ब्लैक बॉल की होने की प्रोबेबिलिटी पूछा इन्होंने, लेकिन यहाँ पे ब्लैक बॉल्स कितनी है ये तो नहीं गिवन है, पर x के टर्म्स में गिवन है तो हम उसी के फॉर्म में लिखेंगे। तो आप स्टेटमेंट इसको पूरी लिखिएगा, x यहाँ पे ब्लैक बॉल्स हैं और टोटल नंबर ऑफ बॉल्स 12 हैं, इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई x/12। सेकेंड पार्ट इज इफ 6 मोर ब्लैक बॉल्स आर पुट इन द बैग। तो अब आपका ये बैग है, इसमें पहले 12 बॉल्स थी, अब 6 ब्लैक बॉल डाल दी गई, तो टोटल बॉल्स कितनी हो जाएंगी 18। और क्योंकि 6 ब्लैक बॉल डाली गई हैं इसलिए x + 6 ब्लैक बॉल्स हो जाएंगी बैग के अंदर। इसी का रिलेशन दे रखा है आगे, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लैक बॉल विल बी डबल देन दैट ऑफ पार्ट 1, यानी अब जो प्रोबेबिलिटी होगी ब्लैक बॉल निकालने की वो 2 टाइम्स हो जाएगी पार्ट 1 के। तो अभी पहले तो ब्लैक बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी देख लेते हैं। तो इस पार्ट में क्या होगी, टोटल ब्लैक बॉल्स आपकी हैं x + 6 और टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है ऑल ओवर 18। तो ये इस केस से आ रही प्रोबेबिलिटी किसकी, ब्लैक बॉल निकालने की, लेकिन इसका रिलेशन फर्स्ट पार्ट से क्या दे रखा है कि वो 2 टाइम्स है पार्ट 1 के, यानी 2 टाइम्स ऑफ x/12। तो यहाँ से आपको क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है, यानी टोटल नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स। तो x + 6/18 इज इक्वल टू x/6 हो जाएगा, यानी x + 6 इज इक्वल टू 3x, 2x इज इक्वल टू 6, देयरफॉर x इज इक्वल टू 3, यानी देयर आर 3 ब्लैक बॉल्स इन द बैग। तो ये आपका ओरिजिनल नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स आ गया, जो पहले केस में था जिसको हमने x माना था, वो कितनी बॉल्स हैं 3। ऑलराइट, बाकी किसी भी कलर की हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ पे केवल ब्लैक बॉल के रिलेशन में पूछा है, तो यहाँ पे 3 ब्लैक बॉल्स हैं, बाकी कितनी बची यहाँ पे 9, तो वो 9 किसी भी कलर की हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। ऑलराइट, तो आई होप स्टूडेंट्स आपको प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड ये वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर कोई आपका डाउट है तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अंटिल नेक्स्ट टाइम कीप प्रैक्टिसिंग मैथ्स बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स मैथ्स परफेक्ट।